अब असली मौका आया है, अब असली इनको हुंकार देने वाली पार्टी आई है, इनको ललकार देने वाली पार्टी आई है, इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे बात करने वाली, इनसे हिसाब लेने वाली पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। गीता में भी लिखा है कि जब जब पाप का घड़ा पृथ्वी पे भर जाता है तो ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, ईमानदार हूं, देशभक्त हूं। मेरे को गंदी राजनीति करनी नहीं आती, इन लोगों की तरह भ्रष्टाचार करना नहीं आता, इन लोगों की तरह गुंडागर्दी करनी नहीं आती। अगर आप लोगों को गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, लफंगाई चाहिए, गाली गलौज चाहिए, इनके पास चले जाना। गुंडागर्दी चाहिए तो उनके पास चले जाना, उनको वोट दे देना। 27 साल से गुजरात में गुंडागर्दी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा दोस्तों। मेरे को खूब गालियां देते हैं ये, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल आतंकवादी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके बीच में आके अपने काम बता रहा हूं कि मैंने दिल्ली में ऐसे ऐसे कर दिया, गुजरात में भी ऐसे ऐसे करेंगे। तुम मेरे को गालियां क्यों दे रहे हो? तुम भी अपने काम बताओ। तुम अपने काम क्यों नहीं बताते? बस केजरीवाल ये है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल डाकू है, केजरीवाल आतंकवादी, गालियों के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। मैं इनसे पूछता हूं 27 साल में तुमने क्या काम किया? तो कहते हैं हमने केजरीवाल को खूब गालियां दी। ये काम किया इन्होंने 27 साल में। बहुत सारे हमारे युवा बेरोजगार हैं, मैं पूरे गुजरात में घूमता हूं, मेरे पास आते हैं, पेपर देने जाते हैं युवा, बड़ी मेहनत करते हैं, सारी सारी रात पढ़ते हैं, पेपर देने जाते हैं, पेपर फूट जाता है। पेपर फूटता नहीं है, पेपर बेचा जाता है। इनके मंत्री पेपर बेचते हैं, इनके नेता पेपर बेचते हैं। आज तक जितने, और कोई जेल नहीं जाता, इतने पेपर फूट गए, पुलिस भर्ती के पेपर फूट गए, तलाटी की परीक्षा के पेपर फूट गए, इतने पेपर फूट गए, कोई जेल नहीं गया अभी तक। हमारी सरकार बनेगी, पिछले 7 साल में जितने पेपर फूटे हैं, एक एक पेपर की इंक्वायरी कराएंगे और जितने इनके नेताओं ने पेपर फोड़े थे सबको 10-10 साल के लिए जेल भेजेंगे इनको। और मेरी आपको गारंटी है, 1 साल के अंदर जितनी सरकारी भर्तियां खाली हैं, तलाटी की परीक्षा है, पुलिस में भर्तियां हैं, टेट के पेपर हैं, टेट के पेपर हैं, जितने पेपर, जितनी भर्तियां खाली हैं, सारी भर्तियां 1 साल के अंदर पूरी कर दूंगा और एक भी पेपर नहीं फूटने दूंगा। दिल्ली में 7 साल से हमारी सरकार है, एक भी पेपर नहीं फूटा। गुजरात के अंदर भी एक भी पेपर नहीं फूटेगा। हम ईमानदार लोग हैं, हम पेपर बेचते नहीं हैं, इन लोगों की तरह पेपर बेच के हम कमाई नहीं करते। एक भी पेपर नहीं फूटने दूंगा और जितने पेपर फोड़े इन लोगों को जेल भेजेंगे। जब मैं ऐसा कहता हूं, ये बीजेपी वाले खूब विरोध करते हैं, मैं इन्हें कहना चाहता हूं विरोध करने से कुछ नहीं होगा। अब बस 15 दिन बचे हैं, उसके बाद जितने पेपर फोड़ने वाले हैं सब जेल जाने की तैयारी कर लो, चक्की पीसने की तैयारी कर लो। और जितने मेरे बेरोजगार भाई हैं, छोटे भाई हैं, हमारे युवा हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, मैंने दिल्ली में 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख बच्चों को मेरे को रोजगार देना आता है, बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, आज गारंटी देके जा रहा हूं। और जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता, हर बेरोजगार युवा को हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये बीजेपी वाले खूब विरोध करते हैं मेरा, जब मैं कहता हूं रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहते हैं सरकार घाटे में चली जाएगी, सरकार घाटे में चली जाएगी। अरे अभी तक तो तुमने कुछ नहीं दिया। 27 साल में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया सरकार के ऊपर। कहां से हो गया ये कर्जा? तुमने तो कुछ भी फ्री में नहीं दिया। कहते हैं केजरीवाल फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है। तुमने तो कुछ भी नहीं दिया जनता को, फिर ये कर्जा कहां से हो गया? खा गए सारा पैसा। सरकार घाटे में, जनता को सुविधाएं देने से सरकार घाटे में नहीं जाती, पैसा खाने से, लूटने से सरकार घाटे में जाती है।
दोस्तों, झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आपका बेटा ईशुदान गुजरात का सीएम बनने जा रहा है। खंभालिया के सब लोगों को मैं आज पहले बधाई देने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं बधाई देके जा रहा हूं। 8 तारीख के बाद तो आपको पूरी दुनिया बधाई देगी। आप लोगों को, आप लोगों ने हमारे पे इतना भरोसा किया, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, इतना विश्वास किया। मैं भी आज आप लोगों को वचन दे, मैं जब आता हूं गुजरात में, लोग मुझे कहते हैं केजरीवाल हमारा भाई है, बुजुर्ग कहते हैं केजरीवाल हमारा बेटा है। मैं भी आज आप लोगों को वचन दे के जाता हूं, 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, आपका भाई बनके आपके परिवार की जिम्मेदारी केजरीवाल निभाएगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। आपके घर में किसी को दर्द होगा तो केजरीवाल के सीने में दर्द होगा। आपके घर में कोई बीमार होगा, मेरी जिम्मेदारी होगी उस बीमार का इलाज कराने की। आपके घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपकी महंगाई दूर करूंगा। मैं और ईशुदान मिलकर सबसे पहले आपकी महंगाई दूर करेंगे। महंगाई बहुत हो गई कि नहीं हो गई? तो आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, केजरीवाल की गारंटी है, कभी टूटती नहीं है। प्राण जाए पर वतन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं आपको, 1 मार्च के बाद से आपका बिजली का बिल 0 आएगा। आपका बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली कर दी और दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में 24 घंटे बिजली कर दी, पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, 1 मार्च के बाद से आपका भी बिजली का बिल 0 आया करेगा। किस किस को 0 बिजली का बिल चाहिए? मैं जब भी कहता हूं 0 बिजली का बिल आएगा, ये बीजेपी वाले मेरा खूब विरोध करते हैं, कहते हैं बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी के जनता को फ्री बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नेताओं को फ्री बिजली मिलती है तब कुछ नहीं, जनता को फ्री बिजली मिलती है तो इनको तकलीफ होती है। दोस्तों, जितनी मैं देख रहा हूं, बहुत सारी मां बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। कैसे हैं आप लोग? मजा में? हमारी सरकार बनेगी, हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डलवाया करेंगे। होना चाहिए कि नहीं माता जी, बहन जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बीजेपी वाले विरोध करते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं सरकार घाटे में चली जाएगी, सरकार घाटे में चली जाएगी। अरे तुम हजारों करोड़ रुपया खा गए, उससे सरकार घाटे में नहीं गई। मेरी मां बहनों को 1000 रुपए देने से सरकार घाटे में चली जाएगी?